Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं चैप्टर 6 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स और एक्सरसाइज है 6.1। 6.1 में 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों ही इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप यू विल एंजॉय माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट गिवन वर्ड इन ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट इन्होंने बोला है ऑल सर्कल्स आर डैश, ये कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो हमें ये दो चीज़ें बतानी है कि ये कॉन्ग्रुएंट जो ऑल सर्कल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं या सिमिलर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्लास 9 था उसमें हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस के बारे में, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि एक ट्राइंगल होता है, उसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। तो इन तीनों में से, इन 6 थिंग्स में से, 6 चीज़ों में से अगर हम इन तीनों में से कुछ 6 चीज़ों में से 3 चीज़ें हम दूसरे एंगल के साथ इक्वल प्रूव कर दें, जैसे कि या तो 3 एंगल्स ही प्रूव कर देते हैं, नहीं तो साइड्स जो होती हैं उनमें से कर सकते हैं, तीनों साइड्स या तीनों 2 साइड 1 एंगल, तीनों एंगल तो नहीं लेकिन 2 एंगल। तो इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते थे 2 ट्राइंगल्स को। अब कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है कि हम एग्जैक्ट उसको एक फिगर को दूसरे फिगर के इक्वल प्रूव करते हैं। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है, लाइक ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसको हम एक छोटे एंगल से, इक्विलेटरल ट्राइंगल से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि साइज़ जो है वो सेम नहीं होता, बट उसकी जो शेप है वो सेम है। तो इसलिए ये जो है, ये ट्राइंगल जो है वो इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा। दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट दे आर सिमिलर। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का डिफरेंस हमें पता चल गया। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि एग्जैक्ट फिगर हमें एक दूसरे के इक्वल प्रूव करनी पड़ती है, और सिमिलर में क्या होता है, फिगर सिमिलर होती है, लाइक स्क्वायर है तो दूसरी फिगर भी स्क्वायर होगी, लेकिन उनकी जो शेप है वो शेप सेम होगी और साइज डिफरेंट होगा। एक छोटा, ये छोटा होगा और ये बड़ा। तो इस तरह से कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर जो है वो हम प्रूव करते हैं। कॉन्ग्रुएंट में सिमिलर फिगर होती है और सिमिलर वाले में क्या होती है, एक बड़ी फिगर हो जाती है, एक छोटी, उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। तो इसमें बोला गया है ऑल सर्कल्स आर। अब सर्कल जो है अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनाए जिनकी रेडियस अलग हो, ये सब जो हैं दे ऑल आर सर्कल्स बट दे आर डिफरेंट इन साइज। तो इसलिए ये जो सर्कल्स होंगे वो सिमिलर होंगे, नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू जो फिगर होती है वो सेम होती है, तो हम बोलते हैं कि दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। बट अगर उनके साइज में डिफरेंस है तो हम उसको सिमिलर बोलेंगे। तो इसलिए जो सर्कल होगा वो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, दैट मीन्स कि जो जितने भी सर्कल है जिसकी जितनी भी रेडियस वगैरह है वो सिमिलर होंगे। इसी तरह से स्क्वायर्स के बारे में बोला गया है ऑल स्क्वायर्स आर, क्योंकि अगर हम 2 स्क्वायर के बारे में कंपेयर करें तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, उनकी साइड्स इक्वल प्रूव कर सकते हैं, और स्क्वायर में जो है एंगल वो तो 90 के होते ही हैं। तो इस तरह से हम उसकी जो साइड्स है अगर वो इक्वल प्रूव कर दे तो 2 जो स्क्वायर होंगे वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। लेकिन दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल स्क्वायर्स। अब हर स्क्वायर की साइड तो इक्वल हो नहीं सकती है, किसी की 2 सेंटीमीटर होगी तो किसी की 4। तो इस तरह से ये जो स्क्वायर्स होंगे ये सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं, तो इसलिए यहाँ पर सिमिलर आएगा। इसी तरह से थर्ड है ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ट्राइंगल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्केलिन होती है, आइसोसेलेस होता है, इक्विलेटरल होता है। अब जो स्केलिन होता है उसमें तीनों साइड डिफरेंट होती है। फिर उसके बाद होता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होती है, थर्ड साइड
डिफरेंट होती है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो हमें सिमिलर मिलेगा, उसकी तीनों साइड इक्वल होंगी और साइज उनका छोटा बड़ा होगा। तो ये इस तरह से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस भी हम देखते हैं तो दो साइड ऐसे, अब दो साइड ज़्यादा भी ब्रॉड हो सकती हैं, ये दो छोटी और ये बड़ी हो तो ट्रायंगल इस तरह से, ये भी आइसोसेलेस बन गया है, ये भी आइसोसेलेस बन गया है, तो दे आर नॉट सिमिलर। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसमें तीनों का जो प्रोपोर्शन होगा सेम होगा, तो इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे, नॉट आइसोसेलेस और नॉट स्केलिन, क्योंकि इनकी साइड्स जो है वो डिफ़र करती हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इस तरह से हमने फर्स्ट के 3 पार्ट कर दिए हैं। अब फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। 2 polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are equal। अगर उनके corresponding angles are equal होंगे, अगर हम देखते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, एक छोटा एक बड़ा। अब पैरेललोग्राम होता है, अगर इनके एंगल जो हैं वो 90 के होंगे तो दोनों के जो एंगल्स हैं वो सेम है। इसी तरह से जो एंगल्स होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल होने चाहिए एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब क्या होता है, पैरेललोग्राम में साइड्स डिफर कर सकती हैं लेकिन एंगल जो हैं वो सेम रहेंगे, तो इसलिए अगर दो फिगर सिमिलर हैं तो इनके एंगल सेम होने चाहिए, बट जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। ये कंडीशन तब है जब कोई पॉलीगन जो होगा जिसकी काफ़ी सारी साइड्स हैं वो अगर सिमिलर है। वो किस कंडीशन में सिमिलर होंगे, एक तो उनके एंगल इक्वल होंगे और जो साइड है वो चाहे इक्वल ना हो बट दे शुड बी इन प्रोपोर्शनल। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4, इसी तरह से अगर ये 1 है तो ये 2, तो इस तरह से प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया इसका। अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर में हम एक सर्कल लिख सकते हैं, क्योंकि एक छोटा जो सर्कल होता है और एक बड़ा सर्कल, इनका जो साइज है वो डिफर कर रहा है बट शेप जो है वो सेम है। इसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है तीनों साइड जो है वो इक्वल है और एंगल जो है 60 होता है। तो सेम थिंग बड़े ट्रायंगल में भी होगी, उनके जो एंगल्स होंगे वो सेम होंगे और जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। दैट मीन्स अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगी, बट एंगल जो है वो सेम होंगे। तो इस तरह से ये सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल हैं। नॉन सिमिलर में कोई भी पॉलीगन ले लो, क्वाड्रिलेटरल ले लो, क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है और ये भी, तो इस तरह से दोनों क्वाड्रिलेटरल है बट दे आर नॉट इक्वल इन साइज एंड शेप, तो इसलिए ये नॉन सिमिलर फिगर में आ गया। ये फर्स्ट हो गया ए। 2 एग्जाम्पल हमें तो देने हैं। अब इसमें देख लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में हमें पता है 2 साइड जो हैं वो इनकी इक्वल है और थर्ड वाली जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से ये डिफरेंट शेप की हो जाती हैं। समटाइम्स क्या होता है, ये 2 इक्वल होती है और
ये बड़ी होती है और ये दोनों छोटी होती है। इस केस में ये दो बड़ी हैं, ये छोटी है, तो दोनों ही क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दो साइड्स इक्वल है, थर्ड साइड डिफरेंट है, बट दे आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। तो ये जो है नॉन सिमिलर फिगर होगी। अब इसका थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल हैं, बट ये स्क्वायर है क्योंकि इसमें जो एंगल है वो 90 है, और ये रोम्बस है। रोम्बस किस लिए है, क्योंकि इसमें भी चारों साइड्स का जो लेंथ है, जो चारों साइड जो है 3 सेंटीमीटर हैं, इक्वल हैं, और विद एंगल जो है चारों एंगल 90 है। तो दैट मीन्स ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, तो ये स्क्वायर होगा। बट इस वाले ट्रायंगल में हम देखते हैं चारों साइड इक्वल हैं 1.5 सेंटीमीटर, बट इनके जो एंगल हैं दे आर नॉट 90, ये थोड़ा टिल्ट है। तो हम इसको रोम्बस बोलते हैं और इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो दैट्स वाई the two quadrilateral are not similar because first one is a rhombus and the other one is a square। तो इसलिए जो सिमिलर होने के लिए प्रॉपर्टी, कोई भी अगर दोनों ही क्वाड्रिलेटरल है, अगर उनके एंगल्स जो है वो इक्वल हैं और जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनेट हैं, जैसे कि इस केस में यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ 3 सेंटीमीटर, तो साइड्स तो प्रोपोर्शनेट हैं, बट जो एंगल हैं वो इक्वल नहीं हैं। दैट्स वाई दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर। अगर यहाँ पर भी एंगल 90 का होता तो ये भी स्क्वायर बन जाता और ये भी। इन दैट केस साइड्स चाहे छोटी हो लेकिन शेप जो होती वो स्क्वायर की होती, तो ये दोनों ही जो स्क्वायर होते क्वाड्रिलेटरल होते ये सिमिलर होते। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वर्क, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।